अरब सागर अपने अंदर एक शानदार अतीत की कहानियां समेटे हुए है। ये समुद्र भगवान कृष्ण की पौराणिक नगरी द्वारका के रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है। आस्था का प्रतीक द्वारकाधीश मंदिर इस विरासत का गवाह है। यह मंदिर द्वारकाधीश को समर्पित है, जो भगवान कृष्ण को दिया गया एक नाम है जिसका अर्थ है द्वारका के राजा। द्वारका की कहानी में पुराण और इतिहास आपस में गुंथे हुए हैं। यह एक भव्य नगरी थी जिसे भगवान विष्णु के वास्तुकार भाई विश्वकर्मा ने कृष्ण के कहने पर बनाया था। कृष्ण के शासन काल में द्वारका समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक थी। हालांकि कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने इस नगरी को अपने अंदर समा लिया और यह लहरों के नीचे डूब गई। द्वारका के डूबने की कहानी समय के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाती है। यह रचना और विनाश, शुरुआत और अंत की बात करती है। फिर भी इन सब के बीच आस्था को अपना सहारा मिला। द्वारकाधीश मंदिर इस शानदार अतीत की कड़ी का काम करता है, जो कृष्ण की स्थायी उपस्थिति का प्रतीक है। माना जाता है कि गुजरात प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित यह मंदिर प्राचीन द्वारका की जगह पर बना है। जिस जमीन पर यह मंदिर खड़ा है वह इतिहास और किंवदंतियों से सजी हुई है और एक शानदार अतीत की कहानियां कहती है। यह एक ऐसी जगह है जहां देवी और मानवीय एक दूसरे से मिलते हैं, जहां आस्था समय से परे है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, केवल पत्थर और चूने का बना हुआ एक ढांचा नहीं है। ये लचीलापन और कभी न बुझने वाली आस्था का प्रतीक है। माना जाता है कि आज हम जो मंदिर देखते हैं वह प्राचीन द्वारका में मौजूद असली इमारत के ऊपर बनाया गया है। ये मंदिर 16वीं शताब्दी का है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इसका निर्माण कृष्ण के वंशज राजा जगत सिंह राठौर ने करवाया था। सदियों से इस मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार किया जाता रहा है, जिससे इसकी स्थापत्य भव्यता में और इजाफा हुआ है। इस मंदिर की वास्तुकला में कई शैलियों का मिश्रण दिखता है, जिनमें मुख्य रूप से चालुक्य और गुर्जर प्रतिहार शैली शामिल है। 7वीं और 13वीं शताब्दी के बीच पश्चिमी भारत में प्रचलित इन शैलियों की खासियत इनकी जटिल नक्काशी, शानदार मूर्तियां और विशाल संरचनाएं हैं। मंदिर का निर्माण बीते युग के वास्तु कौशल का प्रमाण है। चूना पत्थर का उपयोग, जटिल नक्काशी और विशाल शिखर ज्यामिति और सौंदर्य शास्त्र की गहरी समझ को दर्शाते हैं। यह मंदिर भारत की समृद्ध स्थापत्य विरासत का एक गौरवशाली प्रतीक है। द्वारकाधीश मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत है और अपनी भव्य वास्तुकला से पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक ऊंचे चबूतरे पर बनी यह 5 मंजिला इमारत नीले अरब सागर की पृष्ठभूमि में बहुत शानदार दिखाई देती है। यह नजारा देखकर श्रद्धा और आदर का भाव अपने आप मन में आ जाता है। मंदिर का मुख्य द्वार या मोक्ष द्वार पश्चिम की ओर समुद्र की ओर खुलता है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वार से प्रवेश करने का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। मंदिर का एक और प्रवेश द्वार है स्वर्ग द्वार, जो बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मंदिर जितना बाहर से सुंदर है उतना ही अंदर से भी मनमोहक है। गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जिसे रत्नों और उत्तम रेशम के वस्त्रों से सजाया गया है। काले पत्थर से बनी इस मूर्ति को 4 भुजाओं वाले रूप में दर्शाया गया है, जिसमें उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल हैं। मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जिनमें बलराम, कृष्ण के बड़े भाई, सुभद्रा, कृष्ण की बहन और रुक्मिणी, कृष्ण की पत्नी शामिल हैं। मंदिर की दीवारों पर कृष्ण के जीवन और विभिन्न मिथोलॉजिकल कथाओं को दर्शाती हुई जटिल मूर्तियां और नक्काशी की गई है। खंड 4 द्वारका का लहराता ध्वज, आशा का प्रतीक। द्वारकाधीश मंदिर की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक है यहाँ ध्वज आरोहण की परंपरा। मंदिर के विशाल शिखर पर दिन में 5 बार एक नया ध्वज फहराया जाता है। यह परंपरा सदियों पुरानी है। यह अनुष्ठान केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा नजारा है जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। जीत और आशा का प्रतीक यह ध्वज सूती कपड़े से बना होता है और दिन में 5 बार इसका रंग बदलता है, जो दिन के अलग अलग समय का संकेत देता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रत्येक रंग का एक विशेष महत्व है। ध्वज दंड धातु का बना होता है और कहा जाता है कि इसे हर 3 दिन में बदला जाता है। ध्वज फहराने की प्रक्रिया बहुत विस्तार से की जाती है, जिसमें पुजारियों का एक खास क्रम होता है। पहले देवता को मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि के बीच ध्वज अर्पित किया जाता है। इसके बाद इसे शिखर पर फहराया जाता है, जो ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है।
द्वारकाधीश मंदिर का ध्वज केवल कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। यह बुराई पर अच्छाई की, अंधेरे पर रोशनी की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। यह आशा की किरण का काम करता है जो भक्तों को ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति की याद दिलाता है। खंड 5 हमेशा लहराते रहने वाले ध्वज के रहस्य को उजागर करना। द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर लहराता ध्वज रहस्य से घिरा हुआ है। इतने बड़े आकार और अक्सर तेज चलने वाली समुद्री हवाओं के बावजूद यह ध्वज कभी उलझता नहीं है। यह घटना तर्क की सभी बातों को गलत साबित करती है, जिसने कई लोगों को हैरान किया है और यह मंदिर के रहस्य का हिस्सा बन गई है। इस ध्वज की अजीब दिशा भी इस रहस्य को और बढ़ा देती है। जब हवा समुद्र से जमीन की ओर बहती है, तब भी यह ध्वज विपरीत दिशा में लहराता है, मानो प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा हो। इस अजीबोगरीब घटना ने वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं को समान रूप से चकित कर दिया है। इन रहस्यों को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए गए हैं। कुछ लोग इसका श्रेय ध्वज और ध्वज दंड के अनोखे डिजाइन को देते हैं, तो कुछ का मानना है कि यह दैवीय शक्ति का फेस्टेशन है। कारण जो भी हो, हमेशा लहराता रहने वाला ये ध्वज एक स्थायी रहस्य बना हुआ है, जो मंदिर के आकर्षण को और बढ़ाता है। हवा की दिशा के विपरीत ध्वज की निरंतर गति को अक्सर ईश्वर की सर्वव्यापी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ध्वज हमेशा डूबी हुई नगरी द्वारका की ओर लहराता है, जो भगवान और उनके निवास स्थान के बीच शाश्वत संबंध का प्रतीक है।